दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो में हम लोग चैप्टर नंबर फर्स्ट, ठीक है, जो कि पॉलिटेक्निक फिफ्थ सेमेस्टर का सब्जेक्ट है, इलेक्ट्रिकल मशीन सेकेंड, उसके चैप्टर नंबर फर्स्ट को यानी कि 3 फेज इंडक्शन मोटर को पढ़ने वाले हैं। इसमें देखिए आपका टॉपिक वाइज हम लोग अध्ययन करेंगे। पहले आज की वीडियो में मैं आपको बेसिक जानकारी 3 फेज इंडक्शन मोटर के बारे में देने वाला हूँ। तो सिंपली यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सिंपली देखिए 3 फेज इंडक्शन मोटर क्या होती है। 3 फेज इंडक्शन मोटर वो मोटर होती है जो आपकी 3 फेज सप्लाई पे वर्क करती है, ठीक है। इसमें हम लोग 3 फेज सप्लाई RYB यूज कर सकते हैं इसको, ठीक है। किसी मोटर को जैसे 3 फेज सप्लाई दी जाएगी तो वो 3 फेज इंडक्शन मोटर कहलाएगी, ठीक है। ये मोटर इंडक्शन के प्रिंसिपल पे भी वर्क करती है, इसलिए हम लोग इसे क्या कहते हैं, इंडक्शन मोटर कहते हैं, ठीक। चलिए अब इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। यहाँ पे देखिए, ठीक है। चलिए देखिए, जो इंडक्शन मोटर की संरचना जो होती है क्या होती है, सरल, टिकाऊ और लागत में क्या होता है, सस्ता होता है। सेल्फ स्टार्टिंग एवं स्थिर गति वाली होती है। जो आपकी देखिए सिंगल फेज इंडक्शन मोटर भी आप पढ़ेंगे तो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर जो होती है सेल्फ स्टार्ट नहीं होती, मतलब स्वयं से स्टार्ट नहीं होती है। उसको कैपेसिटर या किसी अन्य माध्यम से क्या करना पड़ता है, स्टार्ट करना पड़ता है। जो कि आपकी 3 फेज इंडक्शन मोटर की बात की जाए तो 3 फेज इंडक्शन मोटर जो होती है वो सेल्फ स्टार्ट होती है, ठीक है। और इसकी देखिए प्रॉपर्टी क्या है कि ये सेल्फ स्टार्ट होती है, ठीक है। दो प्रॉपर्टी पढ़ लिया। अब देखिए इंडक्शन मोटर जो होती है फुल लोड पर, ठीक है, इफिशियंसी तथा शक्ति गुणक अच्छा होता है, मतलब जो इसकी इफिशियंसी होती है यानी दक्षता कह सकते हैं, और आपका पावर फैक्टर क्या होता है, अच्छा होता है, ठीक है। अब चलिए आगे देखिए, प्रेरण मोटर को देखभाल की सबसे कम आवश्यकता होती है। जो आपकी 3 फेज इंडक्शन मोटर होती है उसको देखभाल की आपकी आवश्यकता क्या होती है, कम होती है। यानी एक प्रकार से कह सकते हैं कि मेंटेनेंस की आवश्यकता भी इसको कम होती है, अधिक मेंटेनेंस की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। इसे विश्राम अवस्था यानी कि कह रहा है कि नो लोड से ही प्रारंभ तथा तुल्यकालिक गति पर नहीं चलाया जा सकता है। इसका कहने का मतलब देखिए क्या है कि जो आपकी 3 फेज इंडक्शन मोटर होती है, ठीक है, उसे नो लोड से ही प्रारंभ तथा सिंक्रोनस गति पे, मतलब जो आपका नो लोड है, नो लोड मतलब कि मोटर के जो आउटपुट साइड है उधर लोड, कोई भी लोड कनेक्ट नहीं रहेगा, ठीक है। अगर ऐसे कंडीशन में मोटर को चलाया जाता है तो वो एज अ सिंक्रोनस मोटर की तरह क्या करेगी, कार्य कर सकती है। सिंक्रोनस स्पीड पे क्या करेगी, चलेगी। जब भाई कोई लोड नहीं कनेक्ट रहेगा तो आपके सिंक्रोनस स्पीड पे मोटर क्या कर सकती है, रन कर सकती है, ठीक है। संपूर्ण विश्व में 85% मोटर प्रेरण मोटर का ही प्रयोग किया जाता है। कह रहा है कि पूरे वर्ल्ड में जो है 85%, ठीक है, 85% आपकी कौन सी मोटर यूज की जाती है, तो आपकी इंडक्शन मोटर ही यूज की जाती है। तो ये सब इसके क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, विशेषताएं हैं। पेपर में कभी कभी पूछा जाता है या फिर नहीं पूछता है तो भी आप लोग थोड़ा सा दो चार विशेषताएं अपने हिसाब से पेपर में बना के लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए विशेषताओं के बारे में हमने डिटेल में चर्चा कर लिया। अब देखिए आपका जो है पहला टॉपिक है इसमें कि 3 फेज इंडक्शन मोटर में कैसे रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होता है। इस टॉपिक को पढ़ने से पहले हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे अभी समझेंगे कि जो आपकी इंडक्शन मोटर होती है उसमें उसके पार्ट कौन कौन से होते हैं। इसको हम लोगों को समझना बहुत आवश्यक है, क्योंकि बिना पार्ट के आगे आप लोग समझेंगे तो समझ में नहीं आएगा। तो देखिए आपकी जो 3 फेज इंडक्शन मोटर होती है उसमें एक पार्ट होता है स्टेटर और दूसरा पार्ट होता है रोटर। सिंपली देखिए स्टेटर जो होता है वो आपका क्या होता है, फिक्स पार्ट होता है, रोटेट नहीं करता है। और आपका जो रोटर होता है, रोटर को हम लोग सिंपली कह सकते हैं कि रोटर जो होता है रोटेटिंग पार्ट होता है, रोटेट करता है, ठीक है। उसका मैं फिगर आपको अभी दिखा देता हूँ, कैसा रोटर होता है, कैसा स्टेटर होता है, ठीक है। चलिए अभी दिखाते हैं आपको। सो दोस्तों सिंपली आप लोग देख सकते हैं आपका जो ये मोटर है इसका जो ये वाला पार्ट होता है, ठीक है, बाहरी पार्ट, उसे आप लोग क्या कह सकते हैं, स्टेटर कह सकते हैं। और ये देखिए जो आपके मोटर में ये वाला पार्ट है, ये आपका कौन सा पार्ट होता है, आपका रोटेटिंग पार्ट होता है। क्योंकि देखिए मोटर में सिंपली यहाँ पे, ठीक है, इसको इसके अंदर
क्या किया जाता है, फिक्स कर दिया जाता है और ये क्या करता है, रोटेट करता है मैग्नेटिक फील्ड के कारण। ठीक है, तो इसी प्रकार से आपका मोटर का जो है डिज़ाइन किया जाता है। आज की वीडियो में सिंपली बस यही बताना था आपको, और अगली वीडियो में बेसिक्स पूरा सिलेबस हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। तो चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। चलिए, धन्यवाद।